यीशु के हाथ में हम सौंपेंगे और आज हम चंगाई सभा शुरू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीयमान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने यार अच्छा मौका दिया प्रभु जी, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आज की चंगाई सभा को प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। प्रभु जी, सब कुछ प्रभु जी आप ही संभालिए प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु जी, आप ही हमको चला के प्रभु जी अभी तक लेके आया और आगे भी हम जो आपके सामने प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करेंगे और आपका वचन जो पिता हमारे दिलों में बसता है प्रभु जी, हम उसको सुनने वाले पिता। प्रभु जी, जो आप हमसे बात करने वाले पिता, हम आपके वचनों को जितने लोगों को सुनाएंगे पिता, हम सभी को प्रभु आशीष कर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हम आराधना में जाएंगे, एक छोटा सा गीत गाकर प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हम ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। पिता पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपके वचनों के हिसाब से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आज आपके वचनों को हम सुनने वाले हैं पिता प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। आज के बुधवार के चंगाई सभा के लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु जी। जो भी हम आपके वचनों को आपके लोगों के सामने रखते हैं पिता प्रभु जी, उसमें आप हमसे सभी से बातें कर, जैसा मत्ती की पुस्तक उसमें 10 का 20 के अनुसार पिता कि पिता बोलने वाले हम नहीं है पिता प्रभु जी। पिता पवित्र आत्मा, आप हमारे अंदर आके बोलता है, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करते हैं हमारे बीच में से। आपको धन्यवाद, हमारे अंदर भय भक्ति की आत्मा दे पिता कि पिता हम आपके साथ चल सके प्रभु जी, प्रार्थना करते धन्यवाद करते
प्रभु हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते, हमारे परिवार को तेरे हाथ में सौंपते, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम से पिता, आमीन आमीन आमीन। प्रभु के नाम को मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सब जानते हैं हर बुधवार हमारे चर्च में, जीसस प्रेयर हाउस में हर बुधवार चंगाई सभा रहती है और हम 8 बजे हम डेली शुरू करते हैं इस चंगाई सभा को। और अगर आप हर बुधवार हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप हमें यहाँ देख सकते हैं। प्रियो, आज हम कुछ वचनों को ध्यान करेंगे और आज हमारे साथ यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय मेरे साथ कोई एक जन निकालिएगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय, पहले से कोई एक जन मेरे साथ पढ़िएगा। जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जी, जो जन्म से अंधा था। जी, उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना आवश्यक है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यह कहकर उसने भूमि पर थूका। बस यह एक जन्म के अंधे के बारे में हम अपने बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक उसका 9वां अध्याय में हम देख सकते हैं। प्रियो, जन्म से अंधा, और हम ये 2 बातें जरूर देख सकते हैं। बहुत लोगों को ये 2 बातें नहीं पता, पर ये जन्म के अंधे के बारे में लोगों को बहुत मालूम है। हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो ये वचनों को पढ़ते हैं, जन्म के अंधे। क्या ये जन्म का अंधा था? प्रियो, मैं आपसे कहता हूँ ये सच बात थी कि ये जन्म से अंधा था, पर आज के दिन में जब हम देखा जाए, ये 2 बातें मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, जन्म के अंधे और आत्मिक अंधे। प्रियो, आप मुझे देख रहे तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आत्मिक अंधे क्या होता है। प्रियो, प्रभु का वचन साफ लिखा हुआ है। यीशु वहां जाते हुए एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रबी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? उसके चेलों ने यीशु से कहा, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्म से ही अंधा पैदा हो? प्रियो, बहुत सारे लोग हमारे मसीह समाज के लोगों पर भी ये सवाल उठाते हैं। हमारे मसीह समाज के लोगों पर भी सवाल उठाते हैं कि मसीह होने के नाते भी जन्म से हम आत्मिक में अंधे हो जाते हैं। और आत्मिक अंधे हम तब तक बने रहते हैं जब तक यीशु का अंत नहीं होता या यीशु आता नहीं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं जब ये अंधा चंगा हुआ, और जब ये अंधा चंगा हो के यीशु के पास बिल्कुल नहीं आया था प्रियो, ये अंधा चंगा हो के तुरंत वहां से चला गया। मैं कहना चाहता हूं प्रियो, बहुत सारे लोग प्रभु के पास आते हैं पर अंधेपन के अनुसार उनके जीवन में एक आत्मिक अंधे बन जाता है प्रियो। और मैं आपको आपके लिए 3रा पद पढ़ूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, न तो इसने पाप किया था न इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम लोग देखने के लिए, उसकी महिमा देखने के लिए, हमारे जो सृष्टिकर्ता हमारे यीशु की महिमा देखने के लिए वो अंधा उस जगह पर चंगा हुआ। प्रियो, बहुत समय ऐसा होता है कि आपके जीवन में बीमारी रहती है, आपके जीवन में वो चंगाई आप प्राप्त नहीं कर पाते प्रियो। आपको कई तरह के बीमारी आपके जीवन में रहेंगे प्रियो, पर आप कभी कभी वो बीमारी से चंगे नहीं हो पाते, पर कभी कभी आप यीशु के पास आकर चंगे हो जाते हो। ये इसीलिए होता है कि हम प्रभु की महिमा देख सके या प्रभु की महिमा लोग देख सके। और वहां लिखा है प्रियो, जिसने मुझे भेजा है, मतलब हम वहां यीशु कहता है जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन दिन में करना अवश्य है। वरात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। प्रियो, बहुत सारे लोग ये वचन को पढ़ते हैं पर बहुत लोगों को ये वचन
समझता नहीं है प्रियो, ये काम क्या है। यीशु ने पहली कहा था मत्ती 28:11 में, वहां लिखा हुआ प्रियो 19-20 के अनुसार, तुम जगत के छोर तक जाओ, मेरे सुसमाचार और मेरे चेले बनाओ। ये काम इसी को दर्शाया गया प्रियो। और ये काम हम क्यों करना है? क्योंकि उसकी महिमा प्रकट होने के लिए। आपके जीवन में उसकी महिमा अगर प्रकट नहीं होती तो आप लाइफ में सफलता नहीं पा सकते प्रियो। आपके जीवन में अगर सफलता होना है तो उसकी महिमा आपको करना जरूरी है प्रियो। जिस तरह जन्म का अंधा था, इसने कितने दिन देखे होंगे, इसने कितने टाइम देखे होंगे, अपनी आंखों से कभी कुछ देखा ना हो, या इसने कभी अपने जीवन में लोगों को ना देखा हो। जब यीशु आने से पहले शायद तो वो उस समय था या उस समय होगा, पर उसने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं जन्म से अंधा हूं, मैं अभी यीशु से मैं चंगाई पाऊंगा, मैं यीशु से अभी चंगाई पाऊंगा करके उसको नहीं पता था प्रियो। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत सारे लोग जो इस युग में चल रहे प्रियो, बहुत सारे लोगों को कभी कभी नहीं समझता है कि क्या वो चंगाई पाएंगे। छोटा सा चीज आपके जीवन में क्या घट जाता है, आप यीशु को छोड़कर पीछे हट जाते हैं प्रियो। ये जन्म के अंधे ने ऐसा बिल्कुल भी यीशु के साथ नहीं किया। यीशु पर पहली बात उसने विश्वास किया, उसके चेलों की बात नहीं मानी, सिर्फ यीशु की तरफ देखकर उसने विश्वास किया। आप लूका से लेकर और मत्ती मरकुस की पुस्तक पढ़ेंगे, इस अंधे के विषय में भी लिखा हुआ है प्रियो। वह इस तरह से लिखा है कि वह अंधे ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया, पहली बार विश्वास किया। आपके जीवन में अगर पहली बार यीशु पर आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में आप चंगाई प्राप्त करते हैं प्रियो। प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि यीशु आपको चंगाई देता है प्रियो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेरे जीवन में क्या एक पास्टर प्रार्थना करने से चंगाई आ जाएगी, क्या एक पास्टर या कोई मनुष्य यीशु के नाम से प्रार्थना करेगा तो आ सकता है चंगाई। प्रियो मैं आपसे कहता हूं, ये भी हो सकता है, पर यह भी हो सकता है कि आप यीशु पर पहले विश्वास करें, यीशु पर पहले विश्वास करके उसके पास जाएं, घुटने टेके और उस पर विश्वास करके प्रार्थना करें, तो आप जीवन में चंगाई प्राप्त करेंगे प्रियो। आपके अंदर जितनी बीमारी है वो जाती रहेंगी प्रियो, वो यीशु के नाम से हटने वाली है प्रियो। और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय उसका 24वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, क्योंकि वहां यीशु के बारे में लिखा हुआ है। जब यीशु ने हमारे लिए इतना दुख सहा, इस बारे में लिखा हुआ है, वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम मतलब पूरी जाति पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। प्रियो प्रभु यीशु ने जब अपने सब कुछ हमारे लिए अपना सब कुछ दे दिया, प्रियो हम अपने जीवन में धार्मिकता का जीवन जीना जरूरी है प्रियो। बहुत सारे लोग यीशु के पास आते हैं, चंगाई प्राप्त करते हैं, चर्च में आके चंगाई लेके जाते हैं, पर थोड़ी देर के लिए उनका जीवन